हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यस बायो चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम द क्लास 12। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी भी सिस्टम की हम बात करें तो उसके अंदर दो तरह के ऑर्गन्स जो है पाए जाते हैं। पहले जो है इसके अंदर रहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा इसके अंदर रहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यहां पर वो रहेंगे जो गैमेट्स प्रोड्यूस करें, उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करें, जबकि सेकेंडरी या असेसरी ऑर्गन्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में जस्ट हेल्प करा रहे हैं। उनका गैमेट प्रोडक्शन में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में कोई लेना देना नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इन मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द टेस्टीज। एक पेयर है टेस्टिस का प्रेजेंट यहां पर, और टेस्टिस का काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस कराना, और यहां पर गैमीट्स का नाम है स्पर्म्स। दूसरा काम इसका सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कराना है, और सेक्स हार्मोन बेटा यहां पर रहेंगे टेस्टोस्टेरोन्स। So basically testes are for gamete production and sex hormone production. Gametes का नाम है sperms यहां पर, और hormone यहां पर रहेगा testosterone. Next we are having secondary sex organs. Secondary sex organs. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की मैं यहां बात करूं तो यहां पर कुछ डक्ट्स आएंगी यानी कि ट्यूब्स आने वाली हैं, कुछ ग्लैंड्स की हम यहां बात करने वाले हैं, और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दैट इज पेनिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग सम डक्ट्स हियर यानी कि ट्यूब्स की बात करेंगे। ये ट्यूब जो है स्पर्म प्रोडक्शन जो हुआ है उसको पेनिस तक पहुंचाने में हमें हेल्प करने वाली है। दूसरा हम यहां बात करेंगे कुछ ग्लैंड्स की। यहां पर 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होने वाले हैं, वी विल डिस्कस देम ऑल्सो। Next we will talk about the external genitalia, that is penis, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो कि कॉपुलेशन में, कॉइटस में, मेटिंग में काम आता है। So first of all we are talking about testes. As already I told you, testes are present in pair. ये प्रेजेंट होंगी पेयर में, so they are paired structure. राइट, दे आर ओवल इन शेप। शेप जो है इनकी ओवल है। साइज की बात करेंगे, साइज के अंदर लेंथ की मैं बात करूं, लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। फिर हम बात करेंगे विड्थ की। विड्थ जो है इट विल बी 2 to 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि टेस्टिस कहां पाई जाती है। टेस्टिस जो है आपके लोअर एब्डोमिनल कैविटी यानी कि आपके पैल्विक रीजन में हैंगिंग स्टाइल में स्क्रॉटम यानी कि पाउच के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो टेस्टिस आर प्रेजेंट बिलो द एब्डोमेन, और वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन द पैल्विक रीजन। in a pouch known as scrotum. So scrotum जो है बेटा वो एक पाउच है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होंगी। एब्डोमेन से निचले वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होती हैं। अब स्क्रोटम के अंदर ही क्यों और एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं, इसका एक रीजन है। स्क्रोटम के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है वो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन यहां पर पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन वही होगी जहां पर ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सो दिस इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। सो वी विल राइट हियर स्क्रॉटम प्रोवाइड्स द ideal temperature
Scrotum provides the ideal temperature that is below the body temperature. और कितना बिलो है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए स्क्रॉटम का टेम्परेचर, तभी यहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन पॉसिबल है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में जनरल हमने इंट्रोडक्शन यहां पे पढ़ा। ये पेयर स्ट्रक्चर है, ओवल इन शेप है, लेंथ जो है 4 to 5 सेंटीमीटर है, विड्थ की हम बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर है। टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के निचले वाले हिस्से में पाई जाएंगी, स्क्रॉटम के अंदर ये पाई जाती है। स्क्रॉटम का काम है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना। यहां पर एक कंडीशन है दैट इज नोन एज इंग्यूनल हर्निया। ये वो कंडीशन है जब आपके जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन इटसेल्फ, वो स्क्रॉटम में नहीं उतर पाए, इसीलिए एक कंडीशन का नाम है इंग्यूनल हर्निया। ये उन बच्चों के अंदर होता है जिनकी टेस्टिस आफ्टर बर्थ भी एब्डोमेन में ही रह जाती हैं, वो स्क्रॉटम में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता। और इसके लिए सर्जिकली हम इसको स्क्रॉटम में टेस्टिस को लेके आते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटम। एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द पेनिस, पेनिस के नीचे प्रेजेंट होंगी। सो टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ओवल है शेप में। टेस्टिस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, ये डिवाइडेड है कंपार्टमेंट्स में। About 250 कंपार्टमेंट्स यहां पाए जाने वाले हैं, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। नंबर की मैं बात करूं तो ये है अबाउट 250। इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेमिनिफेरस, क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 2 3, किसी किसी कंपार्टमेंट के अंदर 1, किसी के अंदर 2 और किसी के अंदर 3। सो 1 से कम नहीं हो सकती और 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहां पर क्या होने वाला है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि मैं आप सबको पहले बता चुकी हूं कि टेस्टिस के अंदर 2 फंक्शंस होने वाले हैं। नंबर 1 इज स्पर्म प्रोडक्शन, नंबर 2 इज हार्मोन प्रोडक्शन। सो स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा, और जो उसके बाहर ये वाला स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां पर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो कि सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ज्वाइन करेंगी और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटे टेस्टीज। अब सपोज करो यहां भी एक रेटे टेस्टीज है, यहां भी एक रेटे टेस्टीज है। ये रेटे टेस्टीज जो है अब ज्वाइन करेंगी एक और ट्यूब बनाने के लिए, और ये ट्यूब जो है बाहर की तरफ निकल जाती है। बहुत सारी रेटे टेस्टीज ज्वाइन करती हैं ये ट्यूब बनाने के लिए। इन डक्ट्स का नाम है वासा एफ्रेंशिया। दीज डक्ट्स आर नोन एज वासा एफ्रेंशिया। अब जो ये वासा एफ्रेंशिया है, इस तरह से बहुत सारी वासा एफ्रेंशिया यहां प्रेजेंट होती है। ये एक बड़ी ट्यूब के अंदर जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। इसके अंदर ओपन होगी स्पर्म को लेकर। इस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब रन कर रही होती है, और जो कि निचले साइड से, नीचे से वो ओपन करेगी, बाहर निकलेगी एपिडिडाइमिस से, एंड दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस। सो दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। ध्यान से सुनो, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से वो जाएंगे रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस के बाद वो जाएंगे वासा एफ्रेंशिया के अंदर। वासा एफ्रेंशिया से होते हुए वो निकलते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस अब सीमेन बनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि एपिडिडाइमिस जो है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो ग्लैंड्यूलर होती है,
कुछ सिक्रीशंस करेंगी। अब स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस जाएंगी वास डिफरेंस के अंदर। इसी तरह से वास डिफरेंस की जो अंदर की लाइनिंग है दैट इज ऑल्सो ग्लैंडुलर, वो भी कुछ सिक्रीशंस करती है और यहां भी कुछ सीमेन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अब ये सीमेन यानी कि जिसके अंदर स्पर्म्स हैं और सिक्रीशंस हैं हमारी एपिडिडाइमिस की और वास डिफरेंस की, ये यूरिनरी ब्लैडर से ओवरलूप होते हुए एक इजेक्युलेटरी डक्ट नाम की ट्यूब के अंदर ओपन होंगी। वहां पर 3 ग्लैंड्स हमें मिलेंगे जिसकी सिक्रीशंस जो है वहां पोर होगी और सीमेन जो है वो कंप्लीटली बन जाएगा। Then it will pass through the urinogenital tract. So today we have learned that टेस्टिस जो है एक पेयर स्ट्रक्चर है, ओवल इन शेप है और टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि यही गैमेट्स बनाता है, यही सेक्स हार्मोन्स बनाता है। लेंथ की मैं बात करूं 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ की हम बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के नीचे पाई जाती है। एक पाउच लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके अंदर टेस्टिस जो है प्रेजेंट होंगी। स्क्रॉटम प्रोवाइड करता है आइडियल टेम्परेचर जो कि बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमने देखा जिसके अंदर अबाउट 250 कंपार्टमेंट जो है वो पाए जाते हैं जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन होगी स्पर्म्स की। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पेस है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि कुछ सेल्स के साथ है और उन सेल्स का काम है सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म स्पोर करेगा रेडिटेस्टिस में, रेडिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। सो दिस इज द रूट ऑफ स्पर्म्स। थैंक्स अ लॉट। होप करती हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, पूरा स्ट्रक्चर वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।